हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन्स। तो सबसे पहला हमारा हार्मोन्स है एस टी एच। इसको बोलते हैं सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स, इसके काम क्या होता है? ये शरीर में आकार का नियंत्रण करता है। शरीर में आकार का नियंत्रण करता है, यानी शरीर की वृद्धि को ये नियंत्रित करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वृद्धि हार्मोन्स भी कहते हैं। इसके कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बौनापन, और अधिकता से भीमकायता रोग हो जाता है। एसटीएच को क्या बोलते हैं? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स। काम क्या करता है? ये शरीर में वृद्धि का काम करता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी से बौनापन, और अधिकता से हो जाता है भीमकायता रोग। नेक्स्ट हमारा है थायरोट्रोपिक हार्मोन्स। थायरोट्रोपिक हार्मोन्स, जिसको बोलते हैं टीएसएच, थायरोट्रोपिक हार्मोन्स। इसका काम क्या होता है? यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। यह थायराइड ग्रंथि को T3 T4 उत्पादन करने और छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। यानी थायरोट्रोपिक हार्मोन्स काम क्या करता है बेसिकली, कि ये थायराइड ग्रंथि के जो हार्मोन्स होते हैं T3 और T4, इनको नियंत्रित करता है। कौन हार्मोन्स? TSH हार्मोन्स। नेक्स्ट हमारा है गोनैडोट्रोपिक हार्मोन्स। गोनैडोट्रोपिक हार्मोन, जिसको बोलते हैं GT, यानी गोनैडोट्रोपिक हार्मोन्स। ये काम क्या करता है? यह महिलाओं और पुरुषों में यौन के विकास और प्रजनन क्रिया को नियंत्रित करता है। यानी ये महिलाओं और पुरुषों में युवा अवस्था को प्रेरित करता है और प्रजनन क्रिया को नियंत्रित करता है। ये प्रजनन क्रिया को नियंत्रित करता है। पुरुष में वृषण और महिलाओं में अंडाशय पर कार्य करता है। ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन बेसिकली काम किस पे करता है? ये पुरुषों के वृषण और महिलाओं के अंडाशय पे काम करता है। नेक्स्ट हमारा है फॉलिकल प्रेरक हार्मोन्स। फॉलिकल प्रेरक हार्मोन्स यानी FSH, फॉलिकल प्रेरक हार्मोन्स। ये पुरुष में FSH शुक्राणु निर्माण और महिलाओं में अंडाणुओं के निर्माण में सहायक होता है। पुरुषों में क्या करता है ये? FSH हार्मोन शुक्राणुओं के निर्माण और महिलाओं में अंडाणुओं के विकास और निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट हमारा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। नेक्स्ट हमारा क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। इसका काम क्या होता है? ये पुरुषों में लीडिंग कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए शुक्राणु उत्पादन में और महिलाओं में मासिक धर्म चक्र नियंत्रण और अंडों के निकलने में सहायक होता है। यानी पुरुषों में क्या करता है? पुरुषों में जो लीडिंग कोशिका होती है, जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है, उसको प्रेरित करता है, जो शुक्राणु उत्पादन के लिए आगे प्रोसेस करती है। और महिलाओं में क्या होता है? ये मासिक धर्म चक्र नियंत्रण, ये क्या करता है महिलाओं में? ये मासिक धर्म चक्र नियंत्रण और अंडों के निकलने के लिए प्रेरित करता है। कौन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, यानी LH हार्मोन्स उसको बोलते हैं, LH हार्मोन्स। नेक्स्ट हमारा है लैक्टोजेनिक हार्मोन्स। नेक्स्ट हमारा क्या है? लैक्टोजेनिक हार्मोन्स। लैक्टोजेनिक हार्मोन्स, इसको भी LH बोलते हैं। ये काम क्या करता है? ये महिलाओं में दुग्ध निर्माण तथा श्रवण को प्रेरित करता है। ये महिलाओं में क्या करता है? दुग्ध निर्माण और तथा श्रवण को प्रेरित करता है। नेक्स्ट हमारा है एड्रेनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स, ACTH, एड्रेनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स यानी ACTH। ये काम क्या करता है? ये अधवृक्क ग्रंथि को उत्तेजित करता है। यानी किडनी के ऊपर जो ग्रंथि लगी रहती है, चिपकी हुई उसके ऊपर, उसको क्या बोलते हैं हम? अधवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। तो क्या करता है? उसको उत्तेजित करता है और उसमें से एक हार्मोन्स निकलता है। कौन? उड़ो या लड़ो हार्मोन्स, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन्स। ये क्या करता है? उसको नियंत्रित करता है। और इसका काम होता है ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को बनाए रखना। यानी ब्लड प्रेशर कितना हमारा होना चाहिए, उसका नियमन कौन करता है? ACTH हार्मोन्स। और ब्लड शुगर को भी ये क्या करता है? नियमन करने का काम करता है। कौन हमारा हार्मोन्स? ACTH हार्मोन्स।